अब से कुछ देर में ओवल में खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला। 3 बजे मैदान में टकराएगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। भारत पाक मैच के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी। भारतीय फैंस कर रहे हैं टीम इंडिया की जीत की दुआ। पूरे देश में हो रहा है जीत के लिए हवन। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में शामिल। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी बैठक में मौजूद। जनता टीवी की खबर का एक बार फिर हुआ असर। दाल रोटी योजना में घोटाले पर सीएम मनोहर लाल ने लिया संज्ञान। मामले में जांच का दिया आश्वासन। आपका अपना जनता टीवी एक बार फिर बना नंबर 1। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज ने दिया बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड। जनता टीवी की ओर से एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डवास ने लिया अवार्ड। जी हाँ, आप देख रहे हैं चैंपियंस की जंग और ये आखिरी मुकाबला, एक महामुकाबला अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। न देश युद्ध है ये, न धर्म युद्ध है ये धरती पर कर्म युद्ध है। जहां क्रिकेट के इतिहास में दो सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले में उतरने के लिए तैयार हैं और दोनों टीमों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन सबकी जुबां पर यही है कि फेवरेट तो इंडिया ही है, लेकिन पाकिस्तान का भी कोई भरोसा नहीं। अठारह जून 2017 रविवार को लंदन के मौसम का हाल इंटरनेट कुछ ऐसा बताता है। मोस्टली सनी एंड वेरी वार्म, यानी खिली धूप वाला और गर्म मौसम। बस यही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल का हाल बयां करने के लिए काफी है। मिनी वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। मैदान का पारा मौसम के तापमान से कहीं ज्यादा होगा। भावनाएं उत्साह उफान पर होंगी। एक एक रन पर ताली बजेंगी। फील्डिंग के लिए जब नीली या हरी जर्सी में खिलाड़ी मैदान पर गिरेंगे तो दर्शकों की भी आ निकलेगी। वो दर्शक ओवल से लेकर दोनों देशों तक फैले होंगे। ये मनोरंजन से भरपूर होगा। हो भी क्यों ना, आईसीसी इवेंट के फाइनल में इस भिड़ंत के लिए 10 साल तक इंतजार जो करना पड़ा है। ये है मैच के लिए बना माहौल। मैच का माहौल कुछ ऐसा है कि भारत फेवरेट है, पाकिस्तान अंडरडॉग। दोनों टीमों का टूर्नामेंट में प्रदर्शन सामने है। पाकिस्तान पहले मैच में भारत से हारा, फिर श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका को हराया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर उलटफेर किया और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। वहीं भारत ने पाकिस्तान को पहले मैच में हराया, श्रीलंका से हारे, फिर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को रौंदा और फाइनल में पहुंचे। एक एक करके सारे फेवरेट्स बाहर हो गए। बचा है भारत, सामने है पाकिस्तान, यानी अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान अफ्रीका और इंग्लैंड को हराकर यहां पहुंचा है। पाकिस्तान को सतर्क रहना होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भारत अगर अपनी साख के मुताबिक ही खेल दिखाता है तो पाकिस्तान की उम्मीद धुंधली ही होगी। बेशक भारत का परिणाम पाकिस्तान की तुलना में भारी है। आईसीसी टूर्नामेंट में भी भारत हावी रहा है, लेकिन कोई गफलत पालने से पहले जरा वनडे क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच कुल 128 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान ने 72 मैच जीते हैं। भारत ने महज 52 मैच में जीत हासिल की है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में दोनों टीमें 4-4 बार भिड़ी हैं। 2-2 जीते दोनों के नाम रही हैं।
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पहला आईसीसी टूर्नामेंट T20 विश्व कप 2007 में खेला था। इस टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान से हुआ, भारत जीता। फाइनल मैच भी पाकिस्तान से हुआ, भारत जीता। विराट कोहली की कप्तानी में भी ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट है। पहला मैच पाकिस्तान से हुआ और उसमें भी भारत ने जीत हासिल की। अब फाइनल में फिर से एक बार पाकिस्तान है। क्या महेंद्र सिंह धोनी का इतिहास विराट कोहली दोहरा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आखिर दांव पर भी तो धोनी की कप्तानी में जीता गया खिताब है। स्पोर्ट्स डेस्क, जनता टीवी। यहाँ चक दे इंडिया की बात हो रही है, लेकिन आंकड़ों की जरा बात कर लेते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से जरा समझ लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आमने सामने की बात की जाए तो 128 मैचेस ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 128 बार ये मुकाबले हुए हैं। इंग्लैंड में 4 बार आमने सामने हुए हैं ये दोनों टीमें, लेकिन 3 बार भारत जीता है, 1 बार पाकिस्तान जीता है। तो ये आंकड़े हैं। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की या फिर इसके अलावा के टूर्नामेंट के फाइनल्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 मुकाबले हुए हैं, 10 फाइनल में 3 में भारत जीता है। तो ये थोड़ा सा फाइनल वाला आंकड़ा जो है इसमें टीम इंडिया थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रही। भारत 7 जीता है और उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के जीत की पिछले 7 सालों में तो वहाँ इंडिया का पलड़ा भारी है। विदेशी मैदानों पर अगर हम बात करें 71 मैच में से भारत 30 जीता है, 39 पाकिस्तान जीता है, 2 बेनतीजा रहे हैं मुकाबले। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की कप्तानी का रिकॉर्ड देखें तो 2 मैच खेले गए हैं, 1 और 1, यानी कि 1 जीत 1 हार। 50-50 का प्रदर्शन कप्तान के तौर पर विराट कोहली का। पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो 59 मुकाबले खेले गए हैं, 25 जीते हैं, 33 हारे हैं, 1 बेनतीजा रहा है। फील्डिंग करते हुए यानी कि बाद में बल्लेबाजी किया तो 39 मुकाबले हारे हैं, 27 जीते हैं, 3 बेनतीजा रहे हैं, कुल 69 मुकाबले। तो ये आंकड़े जो बताते हैं कि इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और चलिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, इस वक्त अगर सबसे पहले तो नज़र इस पूरे सीरीज में अगर किसी चीज़ पे गई तो वो मौसम की ही बात रही। हालांकि आपने अपने रिपोर्ट में ज़रूर दिखाया है कि मौसम जो है वो साफ़ है, फिर भी कोई अपडेट मौसम को लेकर? साकेत, मौसम अभी साफ है। इंग्लैंड का जो तापमान बताया जा रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, लेकिन अनुमान ये है कि मैच के दौरान एक बार बारिश होगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मैच के टाइम जो बारिश होगी वो हल्की सी बूंदाबांदी बताई जा रही है। तो एक अच्छी खबर ये है कि आज पूरा मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा जब भारत पाकिस्तान आमने सामने आए थे तो 3-4 बार मैच बारिश की वजह से रुका था। लेकिन फैंस को आज मायूसी जो है नहीं होगी, क्योंकि आज मैच पूरा खेला जाएगा और दोनों टीमें जो है आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला है और दोनों देश के फैंस जो वो तैयार हैं इस जंग के लिए, क्योंकि भारत चाहता है कि जैसे उसने शुरुआत की थी उसी के साथ जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी का एंड भी किया जाए। लेकिन साकिब, सबसे अच्छी चीज जो ये है, अगर आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप याद हो, भारत ने सबसे पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, बॉल आउट में जीता था। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला, 5 रन से जीता। तो ऐसे में विराट कोहली के सामने भी वही सारी सिचुएशन है। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, 124 रन से जीते। अब फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से पाकिस्तान है और विराट के सामने एक बार इतिहास दोहराने का एक अच्छा मौका है साकिब। तो ऐसे में अगर लक्ष्य बात की जाए, अगर कागजों पर अगर हम देखते हैं तो कागजों पर टीम इंडिया बहुत ज़्यादा भारी साबित होती है पाकिस्तान पर, लेकिन जैसा आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, फेवरेट नहीं थी फिर भी फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल साकेत, पाकिस्तान हमेशा से एक अंडरडॉग टीम है। हमने जब जनता टीवी पे मोंटी पानेसर भी थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसका दिन होने पे वो अच्छी से अच्छी टीम को हरा सकती है, लेकिन जिस दिन उसका दिन नहीं होगा तो वो बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भी हार सकती है। तो ऐसे में आज ये देखना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन साकेत, पाकिस्तान के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि आज के मुकाबले में जुनैद खान खेलेंगे। जब भारत ने पिछला मुकाबला खेला था तो जुनैद खान को जो है मौका नहीं दिया गया था, वहाब रियाज जो है प्लेइंग 11 में थे, लेकिन वहाब रियाज उसके बाद चोटिल होकर जो है वापस पाकिस्तान
पाकिस्तान लौट चुके हैं। लेकिन जुनैद खान की बात करें तो जुनैद खान जो है भारत के लिए जो है एक मुसीबत जो है हो सकते हैं, क्योंकि जुनैद खान को हमने कई बार देखा, उसने विराट कोहली को परेशान किया है, रोहित शर्मा को परेशान किया है। तो ऐसे में आज ये देखना है कि विराट और रोहित की स्ट्रैटेजी क्या होगी जुनैद के खिलाफ जो है, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था कि भारतीय टीम ने जो है लेफ्ट हैंडर्स गेंदबाज के खिलाफ जो एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी। ऐसे में आज ये देखना है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आज भारतीय बल्लेबाज उतरते हैं। साकेत, ठीक है, चलिए आपके पास लौटेंगे लक्ष्य। हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त रविश जी हैं, जो कि भारतीय अंडर 19 टीम के जो कप्तान हैं, उनके कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविश जी आपका। और हमारे साथ रोहतक से अगर हम बात करें तो रोहतक से राजेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अगर घरेलू क्रिकेट की बात की जाए हिंदुस्तान की, तो आज भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड राजेंद्र गोयल जी के नाम है। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, आपने वक्त निकाला है, आप चर्चा में शरीक हुए हैं। लेकिन रविश जी, सबसे पहले आप ही से एक सवाल है मेरा कि टीम इंडिया और पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी है वो भारत का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत की जो टीम है उसके अंदर बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन बॉलर हैं। तो इस वजह से भारत का पलड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से टॉप ऑर्डर की खास तौर पर बात की जाए, टॉप ऑर्डर रोहित और शिखर लगातार बेहतरीन फॉर्म में है। इस पूरे सीरीज़ में उन दोनों का बल्ला, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में कभी भी दबाव नहीं आया। आज भी हम यही उम्मीद करते हैं, चाहे टॉस हम हारें या जीते, इन दोनों का एक अच्छी शुरुआत देना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि दोनों बैट्समैन को शुरू में बहुत अच्छे साझेदारी निभानी पड़ेगी। खासकर 10-15 ओवर तक इन दोनों बैट्समैन को काफ़ी अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा और साझेदारी के साथ ही ये आगे बढ़ाएंगे अपनी टीम को, और स्कोर पर स्कोर ये बढ़ता रहेगा। इनकी साझेदारी के साथ ही मैच को बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, पाकिस्तान को अच्छा टारगेट दे पाएंगे। इसके अलावा जो इनके आगे के बैट्समैन हैं, विराट कोहली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पहले भी मैचों में उसने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो आगे के लिए भी आज शिखर धवन, विराट कोहली और मध्यवर्ती जो अपने बैट्समैन हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और आज वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर बनाने की उम्मीद लगती है मुझे। अगर पहले बल्लेबाजी करता है भारत, तो मुझे लगता है 300 पार जरूर जाएंगे यह स्कोर जी। और चंडीगढ़ भी हम रुक करेंगे, वहाँ पर भी जो नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो चंडीगढ़ का है। अगर मेरे सहयोगी पवन हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, पवन, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे फैंस भी काफ़ी मौजूद हैं। चलिए, क्रेज़ बहुत है वो, उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, इन लोगों की रिएक्शंस भी इनका हम लेंगे। और जरा हम चलते हैं अपने सहयोगी लक्ष्य के पास। लक्ष्य, कल आपने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया था कि रोहित शर्मा और शिखर धवन बेस हैं, पिलर हैं ये दोनों इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम बात करें तो उम्मीद एक बार फिर से यही की जाए कि चाहे पिच किसी भी तरह का रहे, गेंदबाजी हम पहले करें या बाद में हम बल्लेबाजी करें, इन दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल साकेत, मुकाबला हमारा भारत पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन टीम इंडिया में भी एक महामुकाबला देखने को मिलेगा और वो शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच है, क्योंकि शिखर धवन अभी तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बना के जो है टॉप पर है, और उनके पीछे अगर कोई भारतीय बल्लेबाज है तो वो रोहित शर्मा है, जो उनसे सिर्फ 5 रन दूर है। शिखर धवन ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 324 रन बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने 319 रन बनाए हैं। तो ऐसे में आज के इस मैच में जो है इन दोनों बल्लेबाज के बीच में भी जंग होगी कि हमें टॉप पर जाना है और हमें जो है गोल्डन बैट जीतना है। तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को तो हम हराएंगे ही, लेकिन साथ में जब खिलाड़ियों में आपसी रेस लगेगी तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिखर और रोहित के बल्ले से आज खूब रन निकलेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो है मौसम, क्योंकि ऐसे में अगर आज विराट कोहली टॉस जीते तो विराट कोहली चाहेंगे कि पहले गेंदबाजी करने का। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है लक्ष्य, वो है प्लेइंग 11। क्या आपको लगता है जो पहला मैच हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था उसमें अश्विन को जगह नहीं दी गई थी, उसके बाद लगातार हमने देखा कि अश्विन टीम में आए और अभी तक टीम में बने हुए हैं, आपको लगता है कि हम पुराने वाले कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया था, या ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो फिलहाल चल रहा है उसके साथ उतरेंगे?
साकेत, अगर हम पाकिस्तान के साथ प्लेइंग 11 की बात करें तो एक ही बदलाव तब से हुआ है। अश्विन को मौका नहीं दिया गया तो उमेश यादव को मौका दिया गया। वही प्लेइंग 11 के साथ हम जो श्रीलंका के खिलाफ उतरे, क्योंकि विराट ने कहा कि मैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छिड़खानी नहीं करना चाहता। वहां पे हम मुकाबला हारे, विराट ने तुरंत जो है अश्विन को अंदर ला दिया, क्योंकि क्रिकेट फैंस जो थे और जितने भी क्रिकेट पंडित थे वो सब कह रहे थे कि अश्विन को मौका दो। अश्विन को बाहर क्यों बिठाया आपने? क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है और भुवनेश्वर कुमार है, 3 पेसर हैं, तो ऐसे में 2 स्पिनर्स की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में अश्विन को मौका दिया, उन्होंने 2-3 विकेट भारतीय टीम को लाके दिए। बांग्लादेश के खिलाफ वही प्लेइंग 11 के साथ हम उतरे, हम मैच जीते। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि विराट कोहली आज प्लेइंग 11 के साथ छेड़खानी करेंगे, क्योंकि विराट कोहली को भी पता है कि अगर हमारे पास अश्विन नहीं चले तो हमारे पास केदार जाधव है। क्योंकि हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा था कि बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बुमराह के लिए प्रैक्टिस करी, भुवनेश्वर के लिए प्रैक्टिस करी, अश्विन के लिए प्रैक्टिस करी, जडेजा के लिए, लेकिन वहां से विराट नहीं बल्कि धोनी एक ऐसे तुरुप कक्का निकाला केदार जाधव को, जो उन्होंने आके बांग्लादेश बैटिंग की जो है लाइनअप की धज्जे उड़ा दी है। वहां पर उन्होंने तमीम इकबाल को आउट किया, मुश्फिकुर रहीम को आउट किया। तो ऐसे में टीम इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत है। टीम इंडिया में जो है रोहित शर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं, विराट कोहली भी गेंदबाजी कर सकते हैं, युवराज सिंह भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव की ज्यादा नहीं लग रहा कि प्लेइंग 11 में कोई ज्यादा बदलाव होगा। साकेत, आपके पास हम लौटेंगे और न्यूज़ रूम के लक्ष्य हमारे साथ हैं। हम जरा स्टूडियो का भी रुख कर लेते हैं। रवीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश जी, पाकिस्तान के एंगल से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान पहला मुकाबला जिस तरीके से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कमबैक किया है। एक युवा टीम है और अच्छा क्रिकेट खेल रही है, नो डाउट। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ किस्मत की वजह से पाकिस्तान पहुंची हो। तो एक कॉन्टेस्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया गया है पिछले काफ़ी मैचों में, और भारत की तरफ से भी। और बाकी भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो तो वैसे ही एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और एग्रेसिव और काफ़ी रोमांचक मैच देखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी होने की उम्मीद है। बैट्समैन जो है उनके भी काफ़ी बेहतरीन है। रवि जी, पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि मोहम्मद आमिर को बहुत ही आराम से खेला था भारतीय बल्लेबाजों ने। ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की थी मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी में, उनके स्पेल को आराम से जाने दिया था और पहले पूरी तरह से सेट हुए थे भारतीय बल्लेबाज, उसके बाद बल्लेबाजी आसान हो गई थी। तो आमिर को लेकर के स्ट्रैटेजी लगता है कि वैसे ही स्ट्रैटेजी होगी? जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम होनी चाहिए भारत की मेरे हिसाब से। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, अगर पहले बल्लेबाजी करता है भारत तो उसको 10 या 15 ओवर तक तो काफ़ी ज़्यादा साझेदारी बनाने की उम्मीद है। उसके बाद जाके भारत जो है अपने उस पर आ जाएगा, रन पे रन बनते रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव जो है भारतीय को अपने इसी के ऊपर रहेगा कि उनको शुरू में आमिर और बाकी जो बॉलर हैं उनको काफ़ी ध्यान से खेलना पड़ेगा। जी, ऐसे में एक चीज़ और है यहाँ पर गौर करने वाली कि जिस तरीके से दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबले की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मुकाबला 4 तारीख को हुआ था, फील्डिंग बहुत ही लेवल जो था बहुत गिरा हुआ था उस पूरे मुकाबले में। टीम इंडिया ने भी कैचेस ड्रॉप किए थे, पाकिस्तान ने भी कैचेस ड्रॉप किए थे। उसके बाद दोनों टीमों ने अपने फील्डिंग के स्तर को भी उठाया है। जी बिल्कुल, उसके बाद जितने भी मुकाबले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो फील्डिंग का मुआयना देते हुए दोनों टीमों ने दिया। उनकी टीम से भी काफ़ी अच्छे कैचेस पकड़े गए और काफ़ी अच्छे कैचेस जो है भारतीय फील्डरों ने भी पकड़े। तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है दोनों टीमों ने इन मैचेस के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है अपनी फील्डिंग के लिए। बिल्कुल, और लक्ष्य का भी रुख कर लेते हैं। न्यूज़ रूम से लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, फील्डिंग भी एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में जो फील्डिंग का लेवल था वो बहुत कम था। उसके बाद चाहे हम श्रीलंका का मुकाबला देखें या साउथ अफ्रीका का या फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबले हुए, उसमें फील्डिंग के लेवल को भी हमने काफ़ी बढ़ाया है। उम्मीद यही की जाएगी कि यही लेवल इस मैच में भी बरकरार रहे, क्योंकि आज के मुकाबले में एक भी क्रूशियल कैच अगर ड्रॉप होता है तो फिर मैच हाथ से निकल सकता है। साकेत, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ देखा कि हमने 3-4 कैच टपकाए थे, लेकिन फील्डिंग के लेवल में जो है थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी देखा कि 1-2 कैचेस छूटे थे। वही श्रीलंका के खिलाफ भी फील्डिंग में हमने देखा हमने काफ़ी मिस फील्डिंग करी। बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने काफ़ी मिस फील्डिंग करी। लेकिन पाकिस्तान से अगर हम तुलना करें तो पाकिस्तान से हमने अच्छी फील्डिंग करी। उस मुकाबले के बाद से हमें काफ़ी सुधार आया टीम इंडिया में। तो ऐसे में आज भारतीय फैंस चाहेंगे और विराट कोहली भी चाहेंगे कि कुछ गलती ना की जाए, क्योंकि अगर एक कैच हम छोड़ देते हैं
तो हो सकता है कि वही बल्लेबाज आज सेंचुरी लगा दे और टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ जाए। तो ऐसे में दोनों ही टीमें चाहेंगी कि आज कैच पकड़े जाएं और मैच जीता जाए, क्योंकि दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर विराट कोहली की बात करें, पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टनसी कर रहे हैं। जो स्थिति धोनी की थी वही स्थिति आज विराट की है। 2007 में धोनी ने पहली बार कप्तानी करी, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप लाके दिया, पाकिस्तान को 2 बार हराया। विराट कोहली आज पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टनसी कर रहे हैं, पहले पाकिस्तान को हराया, एक बार फिर से पाकिस्तान सामने। तो ऐसे में जो विराट का कैप्टनसी रिकॉर्ड है उसमें भी सुधार होगा। एक विराट जो है आने वाले समय में एक बेहतर कैप्टन बनेंगे। हमने देखा कि मैच से पहले विराट ने साफ कर दिया कि जो नॉर्मल मैच है हम उसकी तरह लेंगे, हम ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, फाइनल मुकाबला है, हमें पता है पाकिस्तान है, तो ऐसे में हम दबाव बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी पे नहीं आने देंगे, हम नॉर्मल गेम की तरह लेंगे। वहीं अगर पाकिस्तान के कैप्टन की बात करें तो उन्होंने कहा हम काफी एक्साइटेड है, हम भारत को मात देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लक्ष्य, हम लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। रवीश जी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम इसके अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे और 5:30 बजे फिर से हम आएंगे आपके सामने। देखते रहिए जनता टीवी।